हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और प्रगतिशाला की एक नई वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। और इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते होंगे, वो है बुद्धिज्म। और हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद भले और कोई क्वेश्चन छूटे ना छूटे, बट हम कोशिश करेंगे कि बुद्धिज्म से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आए तो वो हम ना छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी है गौतम बुद्ध की। जब भक्ति मूवमेंट का इवॉल्वमेंट हो रहा था तो दो बेसिकली जो रिलीजियस फॉर्म्स थी वो आ रही थी। एक था बुद्धिज्म, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा था जैनिज्म। जैनिज्म के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो बात शुरू होती है गौतम बुद्धा से, जो कि मेन जो वो हैं फाउंडर हैं बुद्धिज्म के। उनका जो बर्थ होता है वो होता है 563 बीसी में लुम्बिनी में। ये जो थे वो शाक्य क्षत्रिय क्लैन जो थे उससे बिलोंग करते हैं। फादर का नाम था शुद्धोधना, जो कि ऑफ कोर्स किंग थे शाक्य क्लैन के, और मदर का नाम था महामाया। याद रखिए, या तो आपको महामाया मिलेगा या फिर इनकी मदर को माया देवी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। और माया देवी ने गौतम बुद्ध को जो बर्थ दिया था वो दिया था साल ट्री के नीचे। और माया देवी जी जो हैं उनको ये बोला जाता है उनके बारे में कि उनको जो थॉट आया था वो आया था कि जब गौतम बुद्ध पैदा हो रहे थे कि उनके जो वूम है उसमें वाइट एलिफेंट ने जो है वो निवेश किया है। ठीक है। उसके बाद इनके साथ इनकी एक फॉस्टर मदर भी थी जिनका नाम है महा प्रजापति गौतमी। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब बना जिसमें कि अलग अलग लोग ज्वाइन करते थे, तो महाप्रजापति गौतमी जो है, जो कि इनकी फॉस्टर मदर थी, वो फर्स्ट वुमेन थी उस संघ को ज्वाइन करने वाली। तो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था वो थी इनकी फॉस्टर मदर। वाइफ थी शुद्धोधना, और इनका जो सन हुआ शुद्धोधरा के उससे वो हुआ राहुला। ठीक है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ये बोला जाता है कि जो इनके पिता थे उनको बिल्कुल दुख दर्द से बिल्कुल दूर रखा गया था। तो इसलिए जब उन्होंने पहली बार अपना घर छोड़ा तो उन्हें चार जो चीजें दिखी थी वो था, एक ओल्ड मैन का साइट था, एक उन्हें बीमार आदमी दिखता है, एक कॉर्प्स दिखता है, और एक रिलीजियस मेंडिकेंट दिखता है। जिन सबको देख के वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि जब एक्चुअल ट्रुथ की तलाश में निकलते हैं तो फिर आगे जाके उनका जैसा भी जर्नी रहता है फिर वो बुद्धिज्म का स्थापना करते हैं। इसी में वो याद रखिएगा 4 नोबल ट्रुथ्स की अगर बात होती है तो 4 नोबल ट्रुथ्स किसने दिए थे? बुद्धा ने दिए थे। इसी के साथ एक्चुअल में जब एक्चुअल ट्रुथ की तलाश के लिए वो निकलते हैं तो वो 29 ईयर्स के होते हैं। और ये क्या लिखा है? कंथका एंड चन्ना। कंथका उनका जो फेवरेट हॉर्स था उसका नाम है, और जिस चैरिटर के साथ यानी कि जो उनका रथ चालक था उसका नाम था चन्ना। और जब वो निकलते हैं रियल ट्रुथ की तलाश में, इसी एक्टिविटी को हम महाभिनिष्क्रमा या फिर ग्रेट डिपार्चर के नाम से जानते हैं। घर छोड़ने के बाद जो उनके पहले टीचर बने वो कौन थे? अलारा कल्मा, या और दो थे एक्चुअली। अलारा कल्मा वैसे आपको जनरली नाम दिखेगा, और दूसरा था उदाका रामापुत्ता। आगे बढ़ते हैं। निर्वाणा उनको जब 29 ईयर्स की एज में उन्होंने घर छोड़ दिया था, लेकिन निर्वाणा उनको मिला 35 ईयर्स की एज में। निर्वाणा क्या होता है? एनलाइटमेंट होती है जब एक्चुअल में हमें समझ आ जाता है, जब एज अ जो वो एक्चुअल में बुद्ध जब बने तो निर्वाणा उनको 35 ईयर्स की एज में मिला, पीपल ट्री के नीचे, बोधि ट्री के नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध जो है वो ध्यान लगा रहे हैं। और जो उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया, यानी कि फर्स्ट जो अपना सरमन दिया वो दिया था उन्होंने सारनाथ पे। सारनाथ के इंपॉर्टेंस क्या है कि आज जो हमारा वो है वो है लायन कैपिटल है जो वो सारनाथ ही है। ठीक है, सारनाथ। और यह है कहाँ पे? डियर पार्क के अंदर उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। और इस जब फर्स्ट सरमन दिया था, इसको कैसे जानते हैं हम? इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, या फिर व्हील ऑफ ग्रेट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको फर्स्ट सरमन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो किससे करोगे? धर्म चक्र परिवर्तन से। 80 ईयर्स की एज में उनका देहांत हो गया। 483 बीसी में खुशीनगर में, यूपी में जो है वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। और इसको सिंबलाइज किया जाता है परिनिर्वाणा या फिर महापरिनिर्वाणा के नाम से। और यहाँ पे एक आप कोड देख रहे होगे, बी लैम्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। ये कोड जो था वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं तो बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं लॉर्ड बुद्ध की। ठीक है, जिसको हम इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। सबसे पहला है बर्थ, दूसरा है रिनंसिएशन, तीसरा है एनलाइटनमेंट, चौथा है फर्स्ट सरमन, और पांचवा है डेथ।
बर्थ जो है वो उसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो एलिफेंट या फिर लोटस यूज किया जाता है। रिनंसिएशन जो कि हमने देखा इसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, जब वो घर से निकलते हैं उसको हॉर्स से सिंबलाइज किया जाता है। एनलाइटनमेंट, जब बोधि ट्री के नीचे उनको निर्वाणा प्राप्त होता है, पीपल ट्री के नीचे। पहला सरमन जो उन्होंने सारनाथ में दिया था और इसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस व्हील के जो है याद रखिएगा 8 स्पोक्स होते हैं, जो 8 उसको अष्टांगी का मार्ग को दर्शाते हैं, वो भी हम देखेंगे कि क्या है। एंड उसके बाद डेथ, और डेथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन्स देखते हैं, बुद्धिज्म का जो एक्चुअल में वो मानता है, किन चीजों में मानता है हम वो देखते हैं। सबसे पहला जो बुद्धिज्म बिलीव करता है वो मानता है कि वर्ल्ड जो है वो ट्रांजिएंट है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी ट्रांजिएंट बेसिस पे होता है। सेकंड होता है सोललेस होता है एवरीथिंग, इसको हम अनाता भी कहते हैं, कोई भी नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। बुद्धिज्म ने कभी भी गॉड की एग्जिस्टेंस को ना ही रिजेक्ट किया है ना ही एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर कोई उनका वो नहीं है कि कोई कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। खैर हम तो जब ऐसे मानते हैं तो गॉड जो लॉर्ड बुद्धा है उन्हीं को भगवान के रूप में देखा जाता है, बट बुद्धिज्म ने एज इन इटसेल्फ कभी भी गॉड की एग्जिस्टेंस को ना ही रिजेक्ट किया है ना ही एक्सेप्ट किया है। और उसके बाद जो चौथा है, उन्होंने क्वेश्चन किया है वेदास को क्वेश्चन किया गया है कि वो कितने सही है कितने नहीं। पांचवा है कंडेम किया है जो वर्ना सिस्टम उस टाइम पे फॉलो हो रहा था, जब हम 3rd सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं तो वर्ना सिस्टम था जिसमें कौन कौन से आते हैं जो कि हमें पता है, ब्राह्मण, और कौन से होते हैं क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जहां पे ब्राह्मण सबसे टॉप पोजीशन एक्वायर करते हैं और शूद्र सबसे लोएस्ट पोजीशन एक्वायर करते हैं। तो एक हिरार्की सी बन गई थी, जब हिरार्की बनती है तो क्या जन्म लेता है, तो जन्म लेता है इनइक्वालिटी। तो इसी चीज को, ये भेदभाव को उन्होंने रिजेक्ट किया, कंडेम किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। अब याद रखिएगा ये वाला जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बुद्धिज्म इतना स्प्रेड हुआ और फेमस हुआ, क्योंकि उसने इनइक्वालिटी को कंडेम किया और इक्वालिटी को प्रमोट किया। अब जब हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि 4 नोबल ट्रुथ्स किसने दिए, तो 4 नोबल ट्रुथ्स दिए थे बुद्धा ने। आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला नोबल ट्रुथ था सफरिंग, फिर ओरिजिन ऑफ सफरिंग, फिर है सेसेशन ऑफ सफरिंग, फिर है मार्ग जो कि अष्टांगी का मार्ग, ये समझ लेते हैं। तो सफरिंग कहता है कि बुद्धिज्म का कहना है कि जो गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुख जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा लाइफ है ना वो फुल ऑफ सफरिंग है, वो दुख से काफी ज्यादा भरा हुआ है। सेकंड वो कहते हैं ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या है, जो हमारी रूट कॉज है सफरिंग का वो है हमारी जो डिजायर्स होती हैं, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारी रूट कॉज है सफरिंग का। अब हम बात करते हैं कि भैया अच्छा अगर सफरिंग है तो सफरिंग को हटाएंगे कैसे, हम सफरिंग को हटाएंगे अष्टांगी का मार्ग फॉलो करके, यानी कि 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके, इसको 8 फोल्ड पाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा जो बुद्धिज्म वो करता है, अब देखो ये रहा 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ में क्या क्या आता है कि आपको अपना राइट व्यू रखना है, आपके इंटेंशन सही होने चाहिए, आपकी स्पीच सही होनी चाहिए, आपके एक्शंस गलत नहीं होने चाहिए, लाइवलीहुड सही होना चाहिए, जो भी आप कर रहे हो वो एफर्ट सही हो, राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए, माइंडफुलनेस सही होना चाहिए। ये 8 फोल्ड पाथ को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर आप जो है वो अष्टांगी का मार्ग को फॉलो कर रहे हो। बुद्धिज्म जो है वो कर्म और रिबर्थ के जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करता है। उसका मानना है कि जो भी हम पिछले जन्म में या फिर अपनी पास्ट लाइफ में पास्ट एक्शंस करते हैं उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट लाइफ में देखने को मिलता है। अब कर्म और रीबर्थ होता रहता है, बार बार हमारे कर्मों के बेसिस पे हमारा रीबर्थ होता है, फिर हम कुछ कर्मों को अर्जित करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। अब इस साइकिल से लिबरेट होने को ही हम निर्वाणा कहते हैं और हमारा मेन जो वो है काम वो यही है कि हम इससे जल्दी से जल्दी निकलें। जो मॉन्क्स होते थे, जो कि संघ जिसको हम कहते हैं, जो भी लोग ज्वाइन करते थे बुद्धिज्म के लिए, उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते थे। तो मॉन्क्स के लिए कंडक्ट होता था एक जो उनको फॉलो करना होता था, जिसमें फूड के ऊपर बात की जाती थी, उनका कैसा अटायर होना चाहिए, उनका सेक्सुअल कंडक्ट क्या होना चाहिए, और प्रतिबंधित था क्या क्या चीजें प्रतिबंधित थी मॉन्क्स के लिए, वो कि वो गोल्ड नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, सिल्वर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग वाली जो चीजें होती हैं उसमें वो टेक पार्ट नहीं कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें थी जो मॉन्क्स को फॉलो करनी पड़ती थी टू बी अ पार्ट ऑफ द संघा, तो कम्युनिटी का पार्ट होने के लिए। जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं वो त्रिरत्ना हम उनको बोलते हैं, वो क्या है, बुद्धा, धम्मा और संघा। ठीक है, बुद्धा तो बुद्ध के खुद टीचिंग्स, धम्मा में क्या आता है, टीचिंग्स आती हैं, ये सब आता है, और संघा क्या होता है, जो कम्युनिटी है। अब हमने क्या बात करी थी कि बुद्धिज्म का फेमस होने का या जो उसका स्प्रेड था वो इतना क्यों होता है, क्योंकि वो इनइक्वालिटी में
जो है इनइक्वालिटी को वो उसने क्या किया था, उसने कंडेम किया था और फोकस किस पे किया था, इक्वालिटी पे किया था कि सब लोग इक्वल हैं। तो उसी वजह से उसका स्प्रेड भी इतना होता है। तो संघा जो था, जो कम्युनिटी थी, वो ओपन था सबके लिए, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। बट यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करता था, बट स्लेव्स के लिए और जो कि डेप जिन पे है वो लोग अलाउड नहीं थे संघा को ज्वाइन करने के लिए, उनको अलाउड नहीं था संघा ज्वाइन करना। काउंसिल्स की बात कर लेते हैं। काउंसिल्स टोटल 4 काउंसिल्स हुई है बुद्धिस्ट की, जो कि पहली हुई है 483 बीसी में, जो कहाँ पे हुई है, राजगृह में हुई है। और यहाँ का जो चेयरमैन था जिन्होंने करवाई, जो प्रेसिडेंट थे महाकश्यपा, और एक्चुअल में करवाई किसने है, करवाई थी ये अजात शत्रु ने। ठीक है, अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी ये, इसको याद रखिएगा। ये ट्रिक भी आपने देखा होगा, ये काफी कॉमन ट्रिक है, एक से याद रख सकते हैं। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने करवाई थी, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक ने करवाई थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने करवाई थी, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने करवाई थी। ठीक है, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में इंपॉर्टेंट क्या हुआ, विनय पिटका और सुत्त पिटका जो बुद्धिज्म के लिटरेचर हैं उनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इनको रिसाइट किसने किया था, विनय पिटका को रिसाइट किया था उपाली ने, और सुत्त पिटका को एस्टैब्लिश किया था आनंदा ने। ये एक्चुअल में इंडिविजुअली क्या है वो हम आगे देखेंगे। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 बीसी में वैशाली में, और ये किसके उसमें होती है, काला अशोक के टाइम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे पहली बार जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, बाइफर्केशन होता है बुद्धिज्म में, बाइफर्केशन हो जाता है, 2 भागों में टूट जाता है वो। पहले को हम कहते हैं स्थाविरावादेंस, जो कि एल्डर्स की थी, जो कि एल्डर्स की फॉलोइंग को मानता है, और दूसरा है महासंघिगास। इन दोनों पार्ट्स में बुद्धिज्म का ब्रेकेज हो जाता है। थर्ड होता है 250 बीसी में, जो थर्ड काउंसिल है बुद्धिस्ट की वो होती है, और इस टाइम पे किंग कौन होते हैं, इस टाइम पे किंग होते हैं अशोक। और यहाँ पे क्या होता है, कठावादु जो कि लास्ट सेक्शन है अभिधम्म पिटका का, उसमें ऐड किया जाता है, प्लस मिशन को सेंड किया जाता है श्रीलंका टू प्रमोट एंड स्प्रेड बुद्धिज्म। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ और लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 72 एडी में होती है, कुंदवालाना में होती है, जो कि कश्मीर में है। और इस टाइम पे जो किंग होता है वो कौन होते हैं, कनिष्क होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वासुमित्रा होते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अश्वघोषा होते हैं। यहाँ पे जो एक और बाइफर्केशन आता है बुद्धिज्म का, वो आता है महायाना और हिनायाना में बाइफर्केट हो जाता है। और स्थाविरावादन जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो भी इसी फोर्थ काउंसिल में है। जो मेन वो पार्ट है वो है ये कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में महायाना और हियाना जो हैं वो डिवाइड होते हैं, और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थाविरावादन जो कि एल्डर्स है, फॉलोइंग ऑफ द एल्डर्स, और महासंघिगास में डिवाइड होते हैं। अब जब ये बाइफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब इन दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक बुद्धिस्ट सेक्ट जो है, पहले वाला बुद्धिस्ट सेक्ट कौन सा है, स्थाविरावाड़ा या फिर थेरवाड़ा हम इसको कहते हैं, और दूसरा महासंघिगास। थेरवाड़ा जो है वो वे ऑफ द एल्डर्स और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो सेक्शन है, और ये विभाजावाड़ा को फॉलो करता है। विभाजावाड़ा क्या होता है, विभाजावाड़ा ये होता है कि हम कोई भी अगर टीचिंग है, टीचिंग ऑफ द एनालिसिस, अगर हम कोई भी इंसाइट बना रहे हैं, कोई भी सीख ले रहे हैं, वो कैसे होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंसेस से आनी चाहिए। और कैसे आनी चाहिए, एक्सपीरियंस से आनी चाहिए। सेकेंड वो आनी चाहिए, या फिर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन किया है आपने, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, और प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। इन चीज़ों को फॉलो करके जब हम कोई भी इंसाइट बनाते हैं या कोई भी लॉजिक बनाते हैं, उसी को हम विभाजवाड़ा कहते हैं। उसके बाद जो थेरवाड़ा स्कूल है, जो थेरवाड़ा सेक्शन है, ये कहाँ पे फेमस हुआ, ये हुआ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, जैसे कि म्यांमार है, उसके बाद कंबोडिया है, उसके बाद सिलोन है। सिलोन क्या है, सिलोन कुछ नहीं है, श्रीलंका को ही हम शिलोंग कहते हैं, सिलोन कहते हैं। ठीक है, पहले के टाइम पे श्रीलंका को ही सिलोन कहते थे। और इसमें जो टेक्स्ट आता है वो आता है विशुद्धि मार्ग, याद रखिएगा विशुद्धि मार्ग किसने लिखा है, बुद्ध घोषा ने लिखा है। हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे और क्या क्या लिटरेचर सोर्सेस थे। ठीक है, बुद्धिज्म वाले। सेकंड जो सेक्शन है वो है महासंघिगास का। अब स्थाविरावाड़ा या फिर थेरवाड़ा के अंदर ही आचार्यवादन से, जिन्होंने थेरवाड़ा से अलग होके अलग अपना जो इंस्टीट्यूशन था वो फॉर्म किया, जिसको उन्होंने महासंघिगास का नाम दिया। आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, जो महासंघिगास था वो आगे भी आगे जाके काफी सारे सेक्शंस में बाइफरकेट हुआ, जैसे कि एकव्य गृहस था, एकव्य वहारियास था, कौकतियास था, और ये वाला लोकटरा वादिन्स था।
इन सारी चीजों में आगे काफी ज्यादा बाइफर्केशन हो चुकी थी बुद्धिज्म में। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हमने क्या देखा था, हिनायना और महायाना में बाइफर्केट हो गया था बुद्धिज्म। अब इसमें हम थोड़े डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो हिनायना है वो लेसर व्हीकल कहलाता है, जो महायाना है उसको हम ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। इसको याद करने का एक और तरीका क्या है कि आप ये याद रख सकते हैं कि जैसे एम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, ये 13 पे आता है और एच 8 पे आता है, तो ये वाला हिनायना लेसर व्हीकल है और महायाना ग्रेटर व्हीकल है। महायाना में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं और जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वो उनकी संस्कृत थी। हिनायना की जो प्राइमरी लैंग्वेज थी वो पाली थी। याद रखिए जो संस्कृत थी वो थोड़ी टफ लैंग्वेज थी, तो ये सिर्फ जो जैसे पंडित वगैरह लोग होते थे या फिर ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी, जो पाली थी वो रेगुलर लैंग्वेज थी, जो कि रेगुलर पीपल या फिर जो मास्टर्स समझते थे, जिसको हम कहते हैं ना, ज़्यादा लोग समझते थे, वो पाली लैंग्वेज थी। हिनायना जो था वो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स टाइप का था, महायाना थोड़े लिबरल टाइप का था। उसके बाद हिनायना जो है वो कहाँ पे जो प्रमोट हुआ ज़्यादा वो हुआ श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा साइड में, यानी कि अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट कंट्रीज में काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद हिनायना जो है उसमें अरहट्स की फॉलोइंग है। इनका जो बिलीफ था वो था अरहट्स में। अभी हम देखते हैं अरहट्स क्या होता है। वहां पे महायाना का जो बिलीफ था वो था बोधिसत्वास के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। अरहट्स क्या होते हैं? अरहट्स उनको हम कहते हैं जिनको जो एनलाइटनमेंट है वो प्राप्त हो गया है, जिनको जो सुप्रीम नॉलेज है वो प्राप्त हो गई है और वो जो है एनलाइटन हो चुके हैं। निर्वाणा जिनको प्राप्त हो चुका है वो होता है। बोधिसत्वास कौन होते हैं? बोधिसत्वास होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको नॉलेज प्राप्त हो गई है लेकिन वो निर्वाणा नहीं अडॉप्ट करते हैं, बल्कि वो यहीं पे रह के बाकी लोगों की हेल्प करते हैं नॉलेज और निर्वाणा को प्राप्त करने में। सेकेंड ऑफ ऑल, महायाना में बुद्धा की डाइटिफिकेशन कर दी थी। हिनायना में बुद्धिस्ट की डाइटिफिकेशन नहीं थी, उनको एक सिंबल की तरह दिखते थे। अब डाइटिफिकेशन क्या होती है? डाइटी क्या होती है? भगवान होती है, और भगवान की अक्सर हम लोग मूर्ति बना दिया करते हैं। तो महायाना जो था वो आइडल वर्शिप में मानता था, क्योंकि यहाँ पे डाइटिफिकेशन कर दी है बुद्धा की, तो ये आइडल वर्शिप में मानता था। ये आइडल वर्शिप के खिलाफ था, आइडल वर्शिप के खिलाफ था। उसके बाद हिनायना जो सेक्ट था वो ग्रेजुअल निर्वाणा में इंडिविजुअल हेल्प करते हैं एक दूसरे की नॉलेज में, मेडिटेशन में, इन सब में ग्रेजुअल निर्वाणा में बिलीव करते हैं। लेकिन जो महायाना जो थे वो इसमें नहीं बिलीव करते थे। उसके बाद रिजेक्ट्स डाइटिफिकेशन, उसको एज अ सिंबल की तरह देखते थे। उसके बाद अशोका जो थे उन्होंने हिनायना जो सेक्ट था, लेसर व्हीकल था, उसको पैट्रोनाइज किया, काफ़ी सारे स्तूपास बनाए। उसके बाद जो हिनायना सेक्शन था उन्होंने हार्डर पाथ दिया सैल्वेशन को प्राप्त करने का, जो महायाना था उन्होंने इजियर पाथ दिया सैल्वेशन को प्राप्त करने का। जैसे हमने देखा कि हिनायना जो था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ, जो महायाना था उसका डोमिनेंस था नॉर्थ ईस्ट की साइड में, जैसे कि चाइना और जापान जैसे नेशंस में वो था। अब कुछ बोधिसत्वास को देख लेते हैं। बोधिसत्वास की हम बात करेंगे, जैसे अविलोकितेश्वरा था जो कि लॉर्ड हु लुक्स डाउन हम कहते हैं। उसके बाद मेल बोधिसत्वा थे मंजुश्री, जिनके पास एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड जिनको डिपिक्ट की जाती है, उनके पास एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड थी। और थे तारा, एक थे बोधिसत्वा, ये फीमेल बोधिसत्वास थी। ठीक है, एक होते हैं बोधिसत्वा अमिताभ, ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ। अमिताभ क्या होते हैं? बुद्धा ऑफ हेवन को हम अमिताभ के नाम से जानते हैं। मैत्रेय क्या होते हैं? फ्यूचर बुद्धा होते हैं। क्षितिज गर्भा क्या होते हैं? ये भी एक बोधिसत्वा है। उसके बाद जब महायाना जो सेक्शन था वो डिस्टर्बेंस के लिए, तो हमने बात करी कि बोधिसत्वा जो थे वो थे जिनको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाता था, बट वो निर्वाणा नहीं अचीव करते थे ताकि वो बाकी लोगों का हेल्प कर पाए जो है कंप्लीट नॉलेज और निर्वाणा ये सब अचीव करने में। उसके बाद बोधिसत्वास हमने देखे। उसके बाद आता है महायाना। महायाना आगे जाके फिर बाइफरकेट हुआ, जिसको शून्यवाद और विज्ञानवाड़ा में हम जानते हैं। शून्यवाद के जो प्रोपोनेंट थे वो कौन थे? नागार्जुन थे, और जो विज्ञानवाड़ा के थे वो थे वासुबंधु। शून्यवाद और जो योगाचार्य या फिर विज्ञानवाड़ा में जो डिफरेंस है वो ये है कि शून्यवाद जहाँ पे फोकस करता है मिडिल पाथ को, वो एक्सट्रीम पाथ पे नहीं जाता है, ना ही बिल्कुल ये कि दुनियादार ये सब छोड़ दो या फिर ये कि बिल्कुल ही उसमें घुस जाओ, तो वो एक मिडिल पाथ को फॉलो करता है। वहीं पे जो योगाकारा है वो फोकस करता है आइडियलिज्म में।
उसके बाद जो शून्यवाद है उसका मानना है कि संसार और निर्वाणा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। और याद रखिएगा जो शून्यवाद है वो कोर फिलोसफी है। तिब्बतन स्कूल जो है बुद्धिज्म का, उसकी कोर फिलोसफी है। और वासुबंधु जो हमने बोला कि विज्ञानवाड़ा के या फिर योगाचार्य के जो मेन प्रोपोनेंट है, उन्होंने लिखा है अभिधम्म पे कमेंट्री लिखी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अभी हमने क्या क्या देखा कि कौन कौन से उसमें थे, हिनायना और दूसरे आए महायाना, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थर्ड वाले हैं वज्रयाना। वज्रयाना जो है कुछ नहीं है, वो एक जो महायाना सेक्ट था उसका ही एक ऑफशूट ब्रांच है। और ये जो ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ ये नॉर्थ ईस्ट साइड में जो हमारा देश है उसके प्रोमिनेंट हुआ, जिसको हम व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिज्म, चांट्स और इन सब पे ज्यादा फोकस रहा वज्रयाना का, और इसलिए हम इसको मंत्रायाना के नाम से भी जानते हैं। देखो प्रैक्टिस हुआ बंगाल, बिहार, नेपाल, तिब्बत साइड, यानी जितना भी नॉर्थ ईस्ट साइड है हमारा देश का, वहां पे ज्यादा पॉपुलर हुआ। सेंटर जो है इसका बेस सेंटर था वो था विक्रमशील यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि मॉन्क्स ने ट्रांजिशन कर लिया पाली से संस्कृत लैंग्वेज की तरफ। अब यही एक कारण बना कि कैसे कैसे जो बुद्धिज्म है वो कैसे पीक पे पहुंचता है और पीक से फिर डाउनफॉल जो है वो देखता है। क्यों? क्योंकि पाली से जब आप संस्कृत पे वो करते हो, जब ट्रांजिशन करो, तो पाली जो है वो एक लोकल लैंग्वेज है, मतलब कॉमन पीपल की लैंग्वेज है। और संस्कृत जो है वो सिर्फ जो ऐसे बहुत ज्यादा लर्न लोग हैं या फिर वो काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मानी जाती है, जबकि पाली काफी सिंपल लैंग्वेज थी। तो जब तक कि पाली आप लैंग्वेज लेके चल रहे हो तो काफी सारे लोग जुड़ पाए, बातें समझ पाए। लेकिन जैसे ही संस्कृत पे ट्रांजिशन हो गया तो उसके बाद चीजें जो हैं, चीजें समझना मुश्किल हो गया। और इसका जो ईज था उसी की वजह से एक लोगों का अट्रैक्शन था बुद्धिज्म की तरफ, जो कि अब काफी चेंज हो गया था। उसके बाद जो वज्रयाना था वो स्ट्रॉन्ग फीमेल एलिमेंट जो है इनकॉर्पोरेट करता है अपने अंदर, और यही हमें देखने को मिलता है मरीचि से, जो कि एक फीमेल गॉडेस है इस सेक्ट की। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम देखें कि जो बाइफर्केशंस हुई हिनायना और महायाना में, हिनायना में अलग अलग वो आते हैं, जैसे सर्वास्तिवाड़ा आता है, स्वतंत्रिका आता है, स्थाविरावादिन्स आता है, थेरवाड़ा स्कूल आता है जो हमने देखा। महायाना में क्या आता है, मध्यमिका और योगाचार्य आता है। और महायाना का ही एक ऑफशूट ब्रांच क्या है, वज्रयाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर की अब हम बात कर लेते हैं। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मैक्सिमम जो मेजॉरिटी बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो तीन मेन त्रिपिटकास कौन कौन से हैं जो हमने अभी देखा था, विनय पिटका, सूत्त पिटका और अभिधम्म पिटका, है ना। ये तीनों पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ये देखिए विनय पिटका में क्या है, जो सबसे पहले वाला है, और ये हमें पता भी है किसने लिखा था, उपाली ने लिखा था। तो विनय पिटका ने, अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो विनय पिटका का जो रिसाइटर था वो कौन था, उपाली था। अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो यू आता है वो वी से एकदम रिलेटेड है ना, उससे जस्ट पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और मोनास्टिक रूल्स और डिसिप्लिन्स थे विनय पिटका में। जितने भी मोनास्टिक रूल्स होते थे जो भी उनको फॉलो करने होते थे, या फिर जितने भी मॉन्क्स जो हैं जो कि संघ को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको जो जो चीजें फॉलो करनी होती थी वो विनय पिटका में लिखी हुई हैं। उसके बाद सूत पिटका होता है। सूत पिटका में क्या है, जो भी टीचिंग्स थी, फिलोसफीज थी बुद्धा की, और जो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन्स थे बुद्धा के, जो भी उन्होंने सिखाया, जो टीचिंग्स थी, वो सब जो है सूत पिटका में है। सूत पिटका आगे अपने अंदर ही 5 निकायां उसमें बटा हुआ है। 5 निकायां अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, जो कौन कौन से हैं, दीघा निकाया है, मजिमा है, संयुक्ता निकाया है, अंगुतारा निकाया है और खुदा का निकाया है। 5 निकायां हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। इट ऑल्सो कंटेन्स थेरागाथा एंड थेरीगाथा एंड जटाकटा टेल्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया हुआ है। जटाकटा टेल्स अगर वो पूछता है तो कैसे है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है जटाका टेल्स। बुद्धाज वर्क है प्रीवियस लाइफ का। अब बेसिकली क्या है कि बुद्धा अपने प्रीवियस जन्म में वो भी एक बोधिसत्व रहे हैं, तो उन्होंने उस टाइम पे जो जो काम किया वही जटाका टेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, इसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरा त्रिपिटका में कौन सा आता है, अभिधम्म पिटका आता है, जिसके अंदर बुद्धिस्ट फिलॉसफी लिखी हुई है। थोड़ी और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड वो हम देख लेते हैं। जैसे एक राइटर हुए हैं अश्वघोषा, उन्होंने कौन कौन सी लिखी है, बुद्ध चरित्र लिखी है, सरिपुत्र पराक्रम लिखी है, वज्र सूची लिखी है,
ये हमने पहले भी देखा था। बुद्ध चरिता किसने लिखी है? अश्वघोषा ने। उसके बाद वासुबंधु हैं। वासुबंधु हमने देखो यहाँ पे देखा था। वासुबंधु कौन थे प्रोपोनेंट? वो योगाचार्य जो सेक्ट था उसके प्रोपोनेंट थे। इन्होंने अभिधम्म घोष पे काम किया है। जो नागार्जुन थे, नागार्जुन ने माध्यमिका करिका लिखी है। बुद्ध घोष ने क्या लिखा है? विशुद्धि मार्ग लिखा है, ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सुमन गलवसीनी लिखा है। अथा कथ्यन लिखा है। सिलोन, सिलोन के जो लिटरेचर है, सिलोन कौन सा था? जैसे मैंने आपको पहले बताया, श्रीलंका जो था वो पहले का शिलोंग ही था। और शिलोंग में हमने ये भी देखा था कि अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। उसके बाद सिलोन के कौन कौन से? दीपवंसा, महावंसा, कुलवंसा, ये सारी जो थे ये कहाँ की लिटरेचर है? ये सिलोन की है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। मिलिंदपना, मिलिंदपना ने क्या लिखा है? ये एक कन्वर्सेशन है बेसिकली, एक राजा के बीच में और एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में। और राजा का नाम था मियांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम था नागसेना। उसके बाद बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है, इसको हम क्या कहते हैं? ललिता विस्तारा, ये कहते हैं। उसके बाद कुछ मुद्राज होती हैं, जैसे हम अलग अलग मुद्रा होती हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली जो मुद्राज हैं वो देख लेते हैं। अब जैसे ये जो है, अगर आपने अभी पार्लियामेंट स्पीच सुनी हो राहुल गांधी की, तो इन्होंने काफी सारी मुद्रास की बात करी थी, जिसके अंदर बार बार इन्होंने एक मुद्रा का नाम लिया था, अभय मुद्रा, है ना। अभय मुद्रा का नाम लिया था, अलग अलग फोटोज दिखाई थी, तो वो भी एक बुद्धिज्म का ही पार्ट है अभय मुद्रा। और ये देखिए, ये रहा अभय मुद्रा, जिसके अंदर जो डिनोट करता है फियरलेसनेस और प्रोटेक्शन को। अंजलि मुद्रा किसको डिनोट करता है? ग्रीटिंग्स और ग्रेटिट्यूड को। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अंजलि फीमेल का नाम होता है तो फीमेल के साथ कैसे आ जाता है? ग्रीट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है। उसके बाद वितर्का है, वितर्का टीचिंग्स के लिए, जेस्चर ऑफ डिस्कशन, जब आप किसी को नॉलेज प्रदान करते हो तो उसको डिनोट करता है। भूमि स्पर्शा क्या है? भूमि स्पर्शा मुद्रा, भूमि स्पर्शा मुद्रा डिनोट करता है एनलाइटनमेंट को। जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई तो उसको हम भूमि स्पर्शा मुद्रा से भी डिनोट करते हैं। धर्म चक्र क्या है? मीन्स व्हील्स ऑफ धर्मा, ये हमने देखा था कि धर्म चक्र को हम व्हील ऑफ धर्मा से वो करते हैं, डिनोट करते हैं। कर्णा मुद्रा है एक, और तर्जानी मुद्रा है। तर्जानी मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है, सिंबल ऑफ वार्निंग एंड प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कोई भी एविल फोर्सेस हो रही है उसमें। अच्छा, एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो कर्णा मुद्रा है, बुद्ध एंड बोधिसत्वास को एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन हम देखा जाता है। और जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? हमारे हाथ की ये वाली जो फिंगर होती है वो इंडेक्स फिंगर होती है, ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चार बेसिकली चार डॉक्ट्रिन्स हैं, या फिर आप स्कूल बोल सकते हैं, जो बुद्धिज्म के जो इम्पोर्टेंट है वो हैं विभाषिकास, सेकेंड है स्वतंत्रिकास, थर्ड है सीता मंत्रिन्स और फोर्थ है माध्यमिका। ये चार है बेसिकली, आपको चार याद रखने की जरूरत है। इतना डीप में नहीं भी मेरे को लगता नहीं है कि जाएगा कोई भी वनडे एग्जामिनेशन। और चार है बेसिकली, ये चीज आपको याद रखनी है। अल्टीमेट ट्रूथ एंड इनडिविजिबल जो है, जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है वो इनडिवाइजिबल होता है, वो आगे फर्दर बांटा नहीं जा सकता है। जो ऐसा नॉर्मल ट्रूथ होता है वो ऑफ कोर्स उसमें और भी चीजें निकल के आ सकती हैं, तो ये चीज याद रखनी है कि जो पहला स्कूल है विभाषिका वो ये चीज को बताता है। पैटर्न्स देख लेते हैं कि कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से किंग्स हुए जिन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया या उनके लिए किया। मगध जो था, मगध से कौन कौन से थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, काल अशोका। अशोका ये तो हमने देखा भी है कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती थी। तो पहले वाला कौन था? पहले जिन्होंने वो किया था अजातशत्रु ने किया था बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली वाली। सेकंड वाली किन्होंने की थी? सेकंड वाली काल अशोका ने करी थी। थर्ड वाली अशोका ने करी थी। और फोर्थ वाली कनिष्क ने करी थी। चलो, सेकंड मियांडर, ये हमने अभी देखा कि मिलिंद पनो देखी थी ना हमने अभी, मिलिंद पनो लिखी है, जिसमें मियांडर और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेना, इनके बीच का कन्वर्सेशन था। कुशांस, कनिष्क, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हम देख चुके हैं। सातवाहनास पैट्रन्स थे, गुप्तास थे, पुष्पभूतिस थे। लास्ट जो इम्पोर्टेंट थे, जो लास्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पैट्रन्स रहे हैं बुद्धिज्म के, वो पालाज रहे हैं। और पालाज में हमने देखा है कि विक्रमशील यूनिवर्सिटी से किसने करी थी इसकी एस्टैब्लिशमेंट? विक्रमशील यूनिवर्सिटी की धर्मपाल ने करी थी, है ना। तो वो पाला डायनेस्टी के थे। डिक्लाइन क्यों हुआ? अब चलते हैं डिक्लाइन पे। हमने लिटरेचर पढ़ लिया है, स्कूल्स पढ़ लिए हैं, उनका बाइफर्केशन जो भी हुआ बुद्धिज्म का वो देख लिया है। डिक्लाइन क्यों हुआ? सबसे पहले तो ये हुआ कि मोर एंड मोर जो राइज हुआ था बुद्धिज्म का, वो उस पे हुआ था कि जो डोमिनेंस था ब्राह्मणिकल कल्चर का, जो ब्राह्मणिकल कल्चर का डोमिनेंस था, उसके जो उसमें हुआ था कि उसके ओपोजिशन में हुआ था। और कोई भी यहाँ पे हायरार्की टाइप नहीं था, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं थी।
इस वजह से ही जो ज़्यादा स्प्रेड हुआ बुद्धिज़्म। लेकिन अब क्या हो रहा था, ज़्यादा हिंदुज़्म आस्पेक्ट को एब्जॉर्ब करता जा रहा था। तो जिस चीज़ की वजह से बुद्धिज़्म राइज किया था वही चीज़ को वो अब अपना रहा था। सेकेंड ऑफ ऑल, अभी हमने देखा था कि वज्रयाना में क्या हुआ था कि मॉन्क्स ने पाली को छोड़कर संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली थी, जो लोगों के लिए मुश्किल थी अंडरस्टैंड करने के लिए। इसलिए अब लोग जो है वो उतना कनेक्टेड नहीं हो पा रहे थे। सेकेंड ऑफ ऑल, मोनास्ट्रीज के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी मॉन्क्स ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी सारी मोनास्ट्रीज पे इन्वेजन कर दिया था टर्क्स ने। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, इनका होलसम जो है इम्पैक्ट पड़ा, जो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ लेके गया बुद्धिज़्म को। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम वो देख लेते हैं, जो भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। उपासका क्या होता है? उपासका ऐसे फॉलोअर्स होते हैं बुद्धिज़्म के जो मॉन्क्स नहीं है। मॉन्क्स जो नहीं है उनको हम उपासका कहते हैं। फिर श्रामणा होता है, जो वंडरिंग मॉन्क होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। परामिता क्या होता है? नोबल क्वालिटीज जो होती हैं, जो बुद्धा लाइक एनलाइटेंड क्रिएचर में जो भी क्वालिटीज होती हैं उसको हम परामिता कहते हैं। चैत्य क्या होता है? अब ये देखो, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, एक चैत्य एक विहारा, जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। चैत्य में क्या होता है? ये प्लेस ऑफ वर्शिप होता है। और विहारा क्या होता है? जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिजाइड करते हैं, जहां पे वो रहते हैं, वो विहारा कहलाता है। प्लस स्तूपा, ये तीन चीजें जो हैं वो आर्किटेक्चर बनाती हैं। तो जब हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला, वर्शिप करने के लिए क्या होता है? चैत्य होता है। जैसे हम घर भी बनाते तो एक मंदिर बनाते हैं ना, तो चैत्य एक मंदिर टाइप का है। जहां पे रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? विहारा कहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्तूपा कहेंगे, जो कि हमने पहले पढ़ा था किस चीज को डिनोट करता है? डेथ को डिनोट करता है। फिर आता है उपासंपदा। ये क्या होता है? जब भी कोई नवॉइस जो है, जो कि एकदम नया इंसान है, जब वो फुल फ्लेजेड मेंबर बन रहा है मोनेस्ट्री का, तो उस टाइम पे जो सेरेमनी होती है उसको हम उपासंपदा कहते हैं। ये चार जो किंगडम्स हैं, ये जो चार रीजन्स हैं, ये कंटेम्प्रेरी हैं या फिर ये रिलेटेड हैं बुद्धिज्म से। तो हम देख लेते हैं। देखो, मगध यहाँ पे है, उसके बाद वज्जी। वज्जी क्या थी? वैशाली की कैपिटल थी, है ना। तो वैशाली यहाँ पे है। उसके बाद कोसाला है। तो बेसिकली ये चार जगह हैं जो कि रिलेटेड हैं बुद्धिज्म से। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ के साथ बुद्धिज्म का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और अब हम देखते हैं कि क्या जितना भी हमने पढ़ा है उससे हम वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि अंडर विच ट्री डिड क्वीन महादेवी गिव बर्थ टू गौतम बुद्धा। तो ये हमने पढ़ा था, महादेवी कौन थी? उनकी मदर थी। और बर्थ को किससे डिनोट करते हैं हम? लोटस से डिनोट करते हैं। और किसके में दिया था उन्होंने? साल ट्री के अंडर दिया था। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज प्राइमरी रिप्रेजेंटेड बाय थ्री प्रोमिनेंट बिल्डिंग टाइप्स। थ्री प्रोमिनेंट बिल्डिंग टाइप्स कौन कौन सी थी? अभी हमने पढ़ा था, ये देखो, ये रहा। चैत्य। चैत्य चैत्य क्या था? चैत्य था जहाँ पे वर्शिप की जाती थी, है ना। और था विहारा। विहारा क्या था? जहाँ पे मॉन्क्स रिजाइड करते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट था स्तूपास। तो वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज विहारा इज यूज्ड फॉर। विहारा अभी हमने देखा किसके लिए था? मोनास्ट्री के लिए था। मोनास्ट्री को डिनोट करता है ना विहारा, ये देखो मोनास्ट्री को डिनोट करता है। रेजिडेंस था। चैत्य था वर्शिप हॉल। अगर वो वर्शिप हॉल का पूछता तो हम यहाँ पे ये करते, चैत्य करते, लेकिन यहाँ पे विहारा पूछ रहा है तो हम मोनास्ट्री करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है अमंग द सिंबल्स एसोसिएटेड विद ओकेजन्स रिलेटेड टू बुद्धा द स्तूपा सिंबलाइजेस। ये हमने पढ़ा, स्तूपा किसको सिंबलाइज करता है? एक तो आर्किटेक्चर में थर्ड जो पार्ट है वो स्तूपा है, एंड ये डेथ को डिनोट करता है ना। और डेथ को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा कहते हैं ना। तो यहाँ पे डेथ हो जाएगा। वो कह रहे हैं द जटाका टेल्स इज एसोसिएटेड विद। अभी हमने पढ़ा ना, जटाका टेल्स क्या थी? बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, ठीक है। और जटाकटा टेल्स में क्या था कि जो भी डीड्स बुद्धा ने करी हैं, व्हेन गौतम बुद्ध ने करी हैं, व्हेन ही वाज अ बोधिसत्वा, तो उसका मेंशन है जटाका टेल्स में। आगे बढ़ते हैं। अमंग द सिंबल्स एसोसिएटेड विद ओकेजन रिलेटेड टू बुद्धा द स्तूपा सिंबलाइजेस। तो ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, यहाँ पे भी था ना, हाँ स्तूपा। तो ठीक है, अब तो ये हमें पता ही है कि डेथ को डिनोट करता है। फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ पे दिया था, है ना। और बर्थ कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। होम एंड अबेंडनमेंट क्या चीज डिनोट करता है? हॉर्स इस चीज को डिनोट करता है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है। सारे हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं।
अब आप भी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जितने भी प्रीवियस ईयर में बुद्धिज्म से आए हैं, एंड मैं होप करता हूँ कि कोई भी इसके बाहर तो शायद नहीं आएगा। इस वीडियो को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।